हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एमएससी जूलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक टॉपिक है। इसके नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसको वॉच करके स्लो मोशन में करके लिख सकते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ा और फिर HPLC पढ़ा। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड चेक, आपको प्लेलिस्ट एमएससी जूलॉजी के नाम से मिल जाएगा। स्टेशनरी फेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये पोरस मटेरियल होते हैं जो कि एज अ बीड्स की तरह होते हैं, या फिर ये इसमें एगारोज हो सकता है या सिलिका हो सकता है, जो स्टेशनरी मटेरियल होता है। स्टेशनरी फेज जो होता है, मोबाइल फेज जो होता है ये लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि ये वाला आपका सिलिका जेल हो सकता है या एगारोज हो सकता है। इसके प्रिंसिपल के बारे में आप फिर डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइजेज इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक बाइंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन द एनालिट ऑफ इंटरेस्ट एंड बाइंडिंग लाइगेंड। बेसिकली ये एफिनिटी का मतलब ही है बाइंडिंग किस तरीके से होती है किसी दूसरे मटेरियल से, इंट्रैक्शन जो होता है। तो बेसिकली जो एनालिट है ये डिज़ोल्व होता है मोबाइल फेज में, जो लिक्विड फेज होता है। तो ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इस पे बेस्ड होती है कि स्पेसिफिक बाइंडिंग कैसी होती है बिटवीन द एनालिट जो कि डिज़ोल्व होता है मोबाइल फेज में, एंड जो हमें डिज़ायर, जो हमें स्पेसिफिक कंपोनेंट्स चाहिए वो, और जो बाइंडिंग लाइगेंड है उस पर किस तरीके से बाइंड हो जाएगा जो हमको चाहिए, तो हम इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो जाके हमारा जो डिज़ायरेबल है वो बाइंडिंग लाइगेंड पे जाके बाइंड हो जाएगा। इट यूटिलाइजेज द रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन कॉल्ड एफिनिटी। तो एफिनिटी के बेस पे है। और ये जो बाइंडिंग लाइगेंड होते हैं ना, ये डिज़ोल्व होते हैं किसमें, स्टेशनरी फेज में डिज़ोल्व होते हैं, जबकि ये वाला आपका एनालिट होता है वो मोबाइल फेज में डिज़ोल्व होता है। क्लियर? तो इसमें कुछ कहने की बहुत इजी है, जैसे आपने एंटीजन एंजाइम बाइंडिंग पढ़ा होगा। एंटीजन एंड एंजाइम बाइंडिंग, सॉरी, एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंडिंग जो उस तरीके से होती है, इंटरेक्शन जो होता है वो इसी तरीके से ये भी है। ठीक है। एफिनिटी एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, एफिनिटी ऑफ एंटीजन विद द एंटीबॉडी, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद एन इनहिबिटर, ये भी एक टाइप का एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल होता है। प्रोटीन या फिर हार्मोन विद एन रिसेप्टर एक्सेट्रा, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ DNA, ये सारे ही एग्जाम्पल होते हैं जो इनमें बाइंडिंग होती है, इसी के थ्रू होती है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये डिस्कस कर लेते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन टेक्निक, ये एक प्रकार का सेपरेशन टेक्निक होता है। इट मेक्स यूज़ ऑफ एफिनिटी ऑफ लाइगेंड टूवर्ड्स मॉलिक्यूल टू बी सेपरेटेड। जो भी हमको मॉलिक्यूल सेपरेट करना है वो जाके लाइगेंड बाइंडिंग पे जाके बाइंड हो जाता है, और हमको डिज़ायर्ड या फिर जो भी हम इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट सेपरेट करना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। लाइगेंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद द टारगेट मॉलिक्यूल्स इन अ रिवर्सिबल वे। तो इस तरीके से ये बाइंडिंग होता है। मॉलिक्यूल जो है प्लस लाइगेंड, तो मॉलिक्यूल लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जाके जो लाइगेंड जो है, जो कि किसमें, स्टेशनरी फेज में होता है, मॉलिक्यूल जो हमको चाहिए वो इसमें डिज़ोल्व होता है, मोबाइल फेज में डिज़ोल्व होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्लियर? Affinity chromatography has a potential to separate टारगेट मॉलिक्यूल्स। तो टारगेट मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर सकते हैं इसके थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? हायर लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन कैन बी अचीव्ड इन अ सिंगल स्टेप। ओके, सिंस बाइंडिंग इज irreversible, target molecule from complex can be released by the altering pH, ionic strength, polarity, temperature, which फेवर्स द ब्रेक डाउन ऑफ लाइगेंड टारगेट कॉम्प्लेक्स। जो अभी कॉम्प्लेक्स ऊपर बन रहा है इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं ताकि जो हमें डिज़ायर मॉलिक्यूल है वो मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर होता है, आयनिक स्ट्रेंथ होता है, पोलैरिटी होती है, उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये लाइगेंड लिंक टू सपोर्ट होता है, ये लाइगेंड लिंक टू सपोर्ट, और यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। यहाँ पे अदर मॉलिक्यूल है जो कि सैंपल या फिर कह सकते हैं मोबाइल फेज में है, ये स्टेशनरी फेज में है।
जब ये आपस में मिलती हैं तो ये देखिए आपका डिज़ायर जाके इसमें बाइंड हो जाता है, बाकी जो वेस्ट है, जो अदर मॉलिक्यूल है वो ये रिलीज हो जाते हैं और डिज़ायर जाके इस लिगेंड से बाइंड हो जा रहा है। तो वॉश विद द बाइंडिंग बफर टू रिमूव द अनबाउंड मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करते हैं, बाइंडिंग बफर से वॉश करते हैं ताकि जो अनबाइंड है, जो अनबाउंड मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे अलग हो जाए, निकल जाए। तो यहाँ पे आप देखिए जो कॉम्प्लेक्स बना, अभी ये हमने कहा था लिगेंड मॉलिक्यूल लिगेंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये आपका लिगेंड हो गया यहाँ पे और ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से मिला था। यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर थे मॉलिक्यूल के, ओके। तो अब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब ही हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल गया, ठीक है, ये यहाँ पे हमें फॉर्म होता हुआ मिल गया। तो अब क्या करेंगे, रिलीज ऑफ बाउंड मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ फ्री लिगेंड। अब हम यहाँ पे फ्री लिगेंड ऐड करेंगे ताकि हम रिलीज कर सकते हैं जो हमारा डिज़ायर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब अदर जाके इस पे बाउंड हो जा रहे हैं और हमें डायलिसिस करना पड़ता है ताकि जो हमारा डिज़ायर है वो हमें मिल जाए मॉलिक्यूल। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन। सो बेसिकली आपको ये प्रोसेस या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें आपने एडिशन किया अदर मॉलिक्यूल का, या फिर आप रिलीज ऑफ बाउंड टारगेट बाय चेंज इन पीएच और आइकनिक स्ट्रेंथ को भी चेंज करके आप इसको रिलीज करवा सकते हैं। आपको एडिशन करना नहीं पड़ेगा अदर मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे आपको अलग अलग दो कंपोनेंट, एक लिगेंड मिल जाएगा और आपको डिज़ायर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। मेन स्टेप्स इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जो मेन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो जो हमने ऊपर अभी स्ट्रक्चर में देखा डायग्राम में, उसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। लिगेंड इमोबिलाइजेशन टू इनर्ट मैट्रिक्स और एफिनिटी मीडिया, पैकिंग ऑफ इमोबिलाइज्ड लिगेंड इन क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, इक्विलिब्रेशन ऑफ कॉलम विद द बाइंडिंग बफर। जो ये कॉलम होता है या तो फिर ग्लास कॉलम भी हो सकता है, प्लास्टिक कॉलम भी हो सकता है। बाइंडिंग ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल टू लिगेंड, तो ये जो प्रोसेस हमने ऊपर देखा वही है। रिमूवल ऑफ अनबाउंड मॉलिक्यूल्स, रिलीज ऑफ बाउंड मॉलिक्यूल्स, ओके। सो इसमें एप्लीकेशन क्या हो सकता है, ये बहुत इजी है। आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इसमें एप्लीकेशन क्या होता है, यूजफुल फॉर आइसोलेटिंग सब्सटेंसेस इन प्योर form from the large volume sample containing low concentration of sample. Recovered molecule are in concentrated form, can be used for the separating native protein from the denaturated protein. Type taken in performing FNT chromatography relatively very low टाइम होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये इसके एप्लीकेशन है, एडवांटेज हुए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।